हेलो एवरीवन। आरंभ पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 12 अगस्त और 12 अगस्त से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न होंगे उन सभी को हम इस वीडियो में देखेंगे और उन प्रश्नों से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होगा उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है और महत्वपूर्ण लगता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। और अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। और वीडियो के लास्ट में आपसे एक रिवीजन का प्रश्न पूछा जाता है, तो उस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 10 अगस्त। 10 अगस्त को प्रत्येक वर्ष विश्व जैव ईंधन दिवस के रूप में मनाया जाता है और यह दिवस भारत में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा मनाया जाता है। और इस दिवस को मनाने का जो उद्देश्य है वो है गैर जीवाश्म ईंधन के बारे में जागरूकता फैलाना और जैव ईंधन के क्षेत्र में जो सरकार के द्वारा विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं उन प्रयासों को उजागर करना इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है। क्योंकि यह दिवस हमारे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा मनाया जाता है, तो हमारे जो प्रेजेंट टाइम के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं वो है धर्मेंद्र प्रधान। तो चलिए हम अन्य सभी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। 8 अगस्त को इस बार मनाया गया है भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ और भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो 8 अगस्त 1942 में महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरुआत की गई थी। और अगर हम बात करें 7 अगस्त की, तो 7 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, नेशनल हैंडलूम्स डे। और 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिरा वन मितान योजना की शुभारंभ किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा इंदिरा वन मितान योजना की शुभारंभ किया गया है, जिसका उद्देश्य है वनवासियों को आत्मनिर्भर बनाना। और अब बात आई है छत्तीसगढ़ की, तो चलिए हम इसको इंडिया के मैप में देखते हैं। छत्तीसगढ़ का लोकेशन ये है, इंडिया के मैप में छत्तीसगढ़ का लोकेशन। और यह अपना बॉर्डर 5 राज्यों से शेयर करता है, आंध्र प्रदेश से, उड़ीसा से, झारखंड से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से और महाराष्ट्र से। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1 नवंबर 2000 में इसकी स्थापना की गई थी और यह भारत का स्थापित होने वाला 26वां राज्य है। और अगर हम बात करें तो प्रेजेंट टाइम में यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो है भूपेश बघेल और प्रेजेंट टाइम में यहाँ के गवर्नर है अनुसुईया उइके। और छत्तीसगढ़ में जो विधानसभा की सीटों की संख्या है वो है 90, लोकसभा की सीटों की संख्या है 11 और राज्यसभा की सीटों की संख्या है 5। और छत्तीसगढ़ से आप लोग एक पॉइंट याद रखेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में धान की पैदावार अधिक होने के कारण छत्तीसगढ़ को जो है धान का कटोरा भी कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस देश में पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए मॉरिशस। मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा मॉरिशस में पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा की गई है, क्योंकि मॉरिशस में बड़े पैमाने पर समुद्र में ईंधन फैल जाने के कारण समुद्री जीवों को काफ़ी नुकसान पहुंची है, जिसके कारण मॉरिशस में पर्यावरणीय आपातकाल लगा दिया गया है। और अगर हम अन्य सभी ऑप्शंस की बात करें तो ब्रिटेन जो है वो विश्व का पहला देश है जहां पर कि पर्यावरणीय आपातकाल लगाया गया था। और आयरलैंड जो है वो विश्व का दूसरा देश है जहां पर कि पर्यावरण आपातकाल लगाया गया था। और अब बात आई है मॉरिशस की, तो चलिए हम इसको वर्ल्ड मैप में देखते हैं। मॉरिशस का लोकेशन ये है, वर्ल्ड मैप में मॉरिशस का लोकेशन। और इसका जो कैपिटल है वो है पोर्ट लुइस। और यहाँ की जो करेंसी है वो है रुपया, मॉरिशन रुपया। और प्रेजेंट टाइम में जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है वो है प्रवीण जगनॉथ। और मॉरिशस से एक प्रश्न याद रखेंगे कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मॉरिशस के सुप्रीम कोर्ट की एक बिल्डिंग का उद्घाटन वर्चुअल माध्यम से किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में मालगुडी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक। कर्नाटक में एक मालगुडी संग्रहालय का निर्माण किया गया है और इसके तहत पुराने रेलवे स्टेशन को म्यूजियम में कन्वर्ट किया जाएगा। और अब बात आई है कर्नाटक की, तो चलिए हम इसको इंडिया के मैप पे देखते हैं। कर्नाटक का लोकेशन ये है, इंडिया के मैप में कर्नाटक का लोकेशन। और यह अपना बॉर्डर 5 राज्य से शेयर करता है, केरल से, तमिलनाडु से, आंध्र प्रदेश से, महाराष्ट्र से और गोवा से।
कर्नाटक का जो कैपिटल है वो है बेंगलुरु। प्रेजेंट टाइम में जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं वो है BS येदुरप्पा, और प्रेजेंट टाइम में जो यहाँ के गवर्नर है वो है बाजूभाई बाला। और कर्नाटक से आप लोग एक पॉइंट याद रखेंगे कि कर्नाटक में बेल्लोर नामक स्थान पर वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किसके द्वारा 1 लाख करोड़ रुपए की कृषि बुनियादी ढांचा कोष का शुभारंभ किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी के द्वारा 1 लाख करोड़ रुपए की एक कृषि बुनियादी ढांचा कोष का शुभारंभ किया गया है। तो चलिए हम समझते हैं कि इस कृषि बुनियादी ढांचा कोष का उद्देश्य क्या है। तो इसके तहत फसल की कटाई के बाद प्रबंधन और कृषि उपज के विवरण के लिए इस कोष का गठन किया गया है। इस योजना के अंतर्गत अगर किसी किसान को प्राकृतिक आपदाओं के कारण उसके फसल का नुकसान होता है, जैसे कि सूखे होने के कारण, अधिक बारिश होने के कारण या फिर बेमौसम बारिश होने के कारण अगर उसको नुकसान का सामना करना पड़ता है, तो उस किसानों को बिना किसी प्रीमियम जमा किए हुए उसको मुआवजा प्रदान किया जाएगा। तो अब बात आई है गुजरात की। तो चलिए हम इसको इंडिया के मैप में देखते हैं। गुजरात का लोकेशन ये है, इंडिया के मैप में गुजरात का लोकेशन, और यह अपना बॉर्डर 3 राज्यों से शेयर करता है, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से और महाराष्ट्र से। गुजरात का जो कैपिटल है वो है गांधीनगर, और प्रेजेंट टाइम में जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं वो है विजय रूपानी, और प्रेजेंट टाइम में जो यहाँ के गवर्नर हैं वो है आचार्य देवव्रत। गुजरात से आप लोग एक पॉइंट याद रखेंगे कि गुजरात के आनंद डिस्ट्रिक्ट में जो है पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना की गई है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किसके द्वारा 1 लाख करोड़ रुपए की कृषि बुनियादी ढांचा कोष का शुभारंभ किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी के द्वारा 1 लाख करोड़ रुपए की एक कृषि बुनियादी ढांचा कोष का शुभारंभ किया गया है। तो चलिए हम समझते हैं कि इस कृषि बुनियादी ढांचा कोष का उद्देश्य क्या है। तो इसके तहत फसल की कटाई के बाद प्रबंधन और कृषि उपज के विवरण के लिए इस कोष का गठन किया गया है, और इसके तहत किसानों की जो बुनियादी समस्याएं होती हैं, जैसे कि फसल कटने के बाद उसे स्टोर करके कहाँ रखा जाए या फिर कोल्ड स्टोर में उसे स्टोर करके कहाँ रखा जाए, इन सभी बुनियादी समस्याओं को समझकर और इसका समाधान निकाला जाएगा। तो इन सभी समस्याओं का जो समाधान निकाला जाएगा वो कृषि बुनियादी ढांचा कोष के अंतर्गत ही। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में जारी किए गए ICC टेस्ट रैंकिंग में बल्लेबाजी में पहले स्थान पर कौन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्टीव स्मिथ। स्टीव स्मिथ को ICC टेस्ट रैंकिंग में बल्लेबाजी में पहला स्थान प्राप्त हुआ है, और स्टीव स्मिथ का जो संबंध है वो ऑस्ट्रेलिया से है। और अब बात आई है ICC की, तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 15 जून 1909 में इसकी स्थापना हुई थी। और प्रेजेंट टाइम में जो ICC के अध्यक्ष हैं वो है शशांक मनोहर। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लेबनान। लेबनान के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कुछ दिन पहले लेबनान का जो कैपिटल है बेरूत, वहाँ पे अमोनियम नाइट्रेट केमिकल्स का विस्फोट हुआ था, जिस विस्फोट के कारण वहाँ पे 100 से अधिक लोगों की जान चली गई थी और बहुत सारे लोग अभी घायल हैं। तो जिसके कारण वहाँ पे जो जन आक्रोश है वो काफ़ी बढ़ रहा है। तो जन आक्रोश के बढ़ने के कारण वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और अब बात आई है लेबनान की, तो चलिए हम इसको वर्ल्ड मैप में देखते हैं। लेबनान का लोकेशन ये है, वर्ल्ड मैप में लेबनान का लोकेशन, और इसका जो कैपिटल है वो है बेरूत, और यहाँ की जो करेंसी है वो है लेबनान पाउंड। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर जो थे वो थे हसन दियाब, जिन्होंने कि अब इस्तीफा दे दिया है। और इसी लेबनान की कैपिटल बेरूत के एक बंदरगाह से अमोनियम नाइट्रेट केमिकल का विस्फोट हुआ है, जिसके कारण कि वहाँ पे बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन निम्न में से किस शहर में किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्वच्छ भारत अभियान के तहत राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन दिल्ली में किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है आज का अंतिम प्रश्न।
केंद्र सरकार ने देश में सैन्य उत्पादन बढ़ाने हेतु बाहर से आने वाले कितने उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 101। केंद्र सरकार के द्वारा 101 रक्षा उपकरणों के विदेश से जो आयात की जाती थी उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और अब इस रक्षा उपकरणों को आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत अपने देश में ही बनाया जाएगा। तो फ्रेंड्स चलिए कल के रिवीजन के प्रश्न की ओर चलते हैं। कल के रिवीजन के प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर ए बांग्लादेश, और जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए बांग्लादेश था उन सभी का आंसर सही है। तो चलिए हम आज के रिवीजन के प्रश्न की ओर चलते हैं और आज का रिवीजन का प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने न्यायिक सेवा में अति पिछड़े वर्ग को 5% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दें। तो फ्रेंड्स ये था आज का 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एटलीस्ट 1 स्टडी ग्रुप में इस वीडियो को अवश्य शेयर करें। और अभी तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि जब तक आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करते हैं तब तक आपको मेरे किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त नहीं हो पाएगी। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ।